1 बजे करीब भवन शुरू होगा। सभी लोग पधारें, जो आ सके बिल्कुल आइए, प्रेम से कहिए भैया लाइव कर दो यार। हमारे यजमान की सुनने की इच्छा थी, वो कहेंगे कि लाइव किया नहीं पंडित जी ने आज। हाँ, ये सबकी सेवा में लगे रहते पंडित जी, ये लाइव कर देते। हमारे जितने यजमान आते वो तो ठीक है, जो नहीं आते वो घर पे सुन लेते। प्रेम से कहो। अब देखो ढोल इधर लग रहा है, लेकिन सब इधर मत देख कर रही हो। सबकी आदत, जैसे अगर कथा चल रही है महाराज, और अगर कोई माता इधर से पीछे से आ जाए तो सबरे उसको देखने लग जाता है। जैसे थैली में से केला नहीं निकाली, ठाकुर जी निकाल देंगे, सबरे बिल्कुल ऐसे देखेंगे। मैं विचार करता हूँ, हाँ अब थैली में नहीं केला ही रहेगा, मैंने वो थैली में से केला निकालो तो बिल्कुल ध्यान से देखो, क्या पता क्या कोई ठाकुर जी ना निकाल रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। एक पंडित जी महाराज थे, बड़े विचित्र, 12 वर्षों तक काशी में रहकर भागवत जी का गहन अध्ययन किया। एक समय जब वापस अपने नगर के लिए पधार रहे थे, ट्रेन में बैठ करके आ रहे थे, एक स्टेशन पर उतरे और उतर करके कुछ फलाहार खरीदना चाहा। जैसे ही खरीदने के लिए गए, फलाहार फल खरीद लिए, और महाराज शुल्क चुकाने के लिए जैसे ही महाराज कुर्ता की जेब में हाथ डाला, इस तरफ से हाथ डाला, उस तरफ से हाथ निकल गया, कोई जेब काट के चले गए। पंडित जी ने सोची भैया पैसा ले गया वो तब ठीक है, टिकट तो छोड़ जाता कम से कम, टिकट ही नहीं रहेगी तो टीटी पकड़ ले। वो मैंने सोची क्या करो। अब वो उस फल वाले से कहा महाराज हम तो चुका नहीं सकते। बोले नहीं नहीं, आप ऐसा करो पंडित जी ले जाओ, सेवा है, चलो आप ले जाओ, ऐसे ही हो जाओ। विचार किया क्या किया जाए, नगर तक पहुंचेंगे कैसे, अब तो टिकट नहीं, पैसा नहीं। मन में विचार हुआ, अरे हमने 12 वर्षों तक भागवत जी का अध्ययन किया और भागवत जी की पोथी है, और जीवन में अगर राम का काम हमारे हाथ में, कथा का काम हमारे हाथ में, तो चिंता नहीं करना चाहिए। कथा तो यही सिखाती है, और अब हम क्या चिंता करें। वो कहते हैं ना, मुंह में हो राम का नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं है प्यारे, राम है मेरे साथ। जय हो। प्रेम से गाओ। इन्होंने भी ऐसा ही किया, इन्होंने पोथी ली और महाराज निकल गए। क्या हो गया? अरे कोई चिट्ठी होगी तो आप हमारी बात सुनो, फिर से स्वागत कराना चाह रहे क्या? अभी तो नहीं, अब आरती बात स्वागत होगा, मेरा निवेदन है। हाँ प्रेम से गए। इन्होंने भी यही किया महाराज। क्या सोचा कि क्यों ना भागवत जी का प्रचार प्रसार इस गांव में ही किया जाए। अभी समझाया ना। पोथी उठा ली और बैग उठा लिया और निकल गए। अब गांव में प्रवेश किया, गांव में सोचा कहाँ जाए, तो गांव का जो मंदिर था, मंदिर में चले गए। मंदिर के पास में पुजारी जी का घर था, पंडित जी का घर था, वहां पहुंच गए। निवेदन क्या, बोले पंडित जी हम बड़ी दूर से पधारे, काशी से आए हैं। तो पंडित जी क्या कहते हैं, तुम काशी से क्या, तुम बनारस से आ जाओ, हमें क्या लेना देना। पंडित जी ने कहा, व्यास जी महाराज ने कहा, अरे महाराज हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो गया, जेब कट गई, क्या किया जाए कुछ पता नहीं, हम यहाँ पर आए। अब आप एक काम करो, आपके गांव में जो सबसे बढ़िया व्यक्ति हो, आपका यजमान हो, पटेल साहब हो, पटेल साहब के यहाँ पर हमारी भागवत का आयोजन करवा दो। भागवत जी हो जाती 7 दिन बढ़िया दान दक्षिणा महाराज। और कई यजमान तो गौ दान भी कर देते हैं, बोले कभी गौ दान मिल गया, जमीन मिल गई, यहीं पे बढ़िया घर बना लेंगे। अब ये गांव के पंडित जी महाराज भी बड़े कौतुकी, इन्होंने जीवन में कभी भागवत का नाम ही नहीं सुना आज तक। पटेल जाने कहीं भागवत क्या होता है। बोले भागवत, ये भागवत क्या होती है। पंडित जी ने बताया, अरे महाराज आपने भागवत का नाम नहीं सुना, कृष्ण कथा है, अरे जीवन का अमृत है। बोले नहीं नहीं हमने नहीं सुनी भागवत, हमारे यहाँ नहीं होती। बोले तुम जाओ। अरे बोले महाराज अपने जाति भाइयों का तो सब सहायता करते हैं, सब मदद करते हैं, थोड़ी मदद करते। जाति का जब वास्ता दिया, पंडित जी ने कहा चलो व्यास जी महाराज चलो। पुजारी जी ले जा करके एक बड़े सेठ जी पटेल साहब के ले जा करके बिठा दे। अब आप विचार करो कि पटेल साहब के यहाँ पर हमेशा लोग इकट्ठे ही रहते हैं गाँव वहां पर, क्योंकि चाय की व्यवस्था हमेशा रहती है। 4 लोग बैठे हुए बढ़िया वहां पर। अब पटेल साहब बैठे हुए, महाराज एक तख्त लगा हुआ इसी प्रकार का पत्थर का, पत्थर के ऊपर महाराज पटेल साहब बैठे हुए।
पटेल साहब के पास पहुंचे पुजारी जी। पटेल साहब ने कहा, हाँ पुजारी जी प्रणाम, क्या बात है? अरे बोले महाराज, पटेल साहब ये व्यास जी महाराज आए काशी से, ये कह रहे कि भागवत कोई कह रहे हैं भागवत, बोले कह रहे भागवत करा लो। बोले क्यों, भागवत हो जाए। पटेल साहब ने बोला हमको कोई भागवत नहीं देखना, नहीं हमें नहीं देखना। व्यास जी महाराज ने कहा, महाराज भागवत का यजमान बनना बड़े पुण्य का काम है, एक बार तो बन जाओ। पटेल साहब ने मना कर दी। और वहां पे क्या, पटेल साहब के 2-4 नाती पोता भी खेल रहे थे। अब उनको क्या लगा कि भागवत माने कोई खेल होता होगा, कोई जादू वादू का। और पंडित जी दिखते भी थे, झोला वोला टांग के, इधर धोती बांध रखी, कुर्ता लंबा सा। बोले लगता है ये कुछ ना कुछ भागवत खेल होता होगा, जादू होता होगा। ये इधर झोला में हाथ डालेंगे पंडित जी और अंदर से महाराज कबूतर निकालेंगे। पूरे नाती पोते रोने लग गए। बोले ना जी, हमको तो भागवत देखनी है। और जब बहुत ज्यादा जिद कर ली तो पटेल साहब ने कही, चलो पंडित जी भागवत तुम्हारी जो भी है कर दो यहाँ पे। पंडित जी ने कही कि ऐसे तो नहीं करते, हमको पहले स्नान ध्यान, फिर मंगलाचरण, फिर जाकर के कहीं भागवत हो पाएगी। बोले ना हमारे यहाँ तो ये कुछ भी नहीं होता, करना तो ऐसे ही कर दो। पंडित जी ने सोचा कि, और पटेल साहब उठे और खाना खाने अंदर। अब पंडित जी ने सोचा, व्यास जी ने सोचा कि क्या किया जाए। तो जिस तख्त के ऊपर, पत्थर के ऊपर पटेल साहब बैठे हुए थे, वही सबसे ऊपर था। उन्होंने सोचा इससे अच्छी कोई जगह नहीं व्यासपीठ के लिए, इसके ऊपर बैठ करके आराम से कथा सुनाएंगे। पंडित जी ने ऐसा ही किया। महाराज लगा लिया आसन, सामने रख दी भागवत की पोथी और मंगलाचरण शुरू। अब अध्ययन महाराज 12 वर्षों का, खूब बढ़िया संस्कृत के श्लोक सुनाए। अब गांव के जितने लोग थे जो वहां चाय के लालच में बैठे रहते थे, वो भी बैठ गए। उन्हें हम भी देखेंगे भागवत, एक खेल वेल होता होगा। अब पंडित जी ने तो महाराज कथा सुनाना शुरू कर दी। अब जा सबको लगे कि अब भागवत शुरू होएगी, अब भागवत शुरू होएगी, अब भागवत शुरू होएगी। ये सब कुछ गाना वाना है, अब भागवत शुरू होएगी। 1 घंटा हो गया, पंडित जी झूम झूम के कथा सुनाते जा रहे हैं महाराज। अब अंदर से इतनी देर में पटेल साहब भोजन करके वापस आ गए। अब पटेल साहब का नियम था कि जिस तख्त पर वो बैठते थे, भोजन करके आने के बाद उसी तख्त पर सोते थे। वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने क्या, करो कोई बात नहीं, सो जाते हैं इसके ऊपर। अब महाराज इधर तो पंडित जी कथा सुना रहे और इधर पटेल साहब इधर आके सो गए। अब सोचो आप कि हम यहाँ कथा सुना रहे हैं और कभी कोई एक आध व्यक्ति आकर के यहाँ पे सो जाए। जब पंडित जी महाराज बढ़िया कथा सुनाए बैठे बैठे पटेल साहब आके सो गए। अब पटेल साहब को लगा तकिए की इच्छा, तो पटेल साहब ने क्या करा, पंडित जी के घुटने पे ही तकिया लगा लिया, सर रख लिया। चलो यहाँ तक भी ठीक था। पंडित जी ने कही चलो यजमान तो यही, विदा तो यही करेगा, हरी करे सो खरी, कोई दिक्कत नहीं, करो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हद तब हो गई जब पटेल साहब की नींद लग गई, गहरा गई, और नींद के कारण खर्राटे चालू हो गए। अब इधर तो महाराज वो बढ़िया कथा सुनाए और इधर देखा कि पटेल साहब घबराहटे ले रहे महाराज जोर जोर से। पंडित जी ने सोची कि निवेदन करा, बोले अरे पटेल साहब भागवत कथा हो रही, सुन लीजिए, कृष्ण कथा है, राम कथा है, सुन लीजिए, जीवन का मर्म है, जीवन का अमृत है। पटेल साहब कोई सुन रहे थे और जोर जोर से घबराहटे हो गए। अब महाराज पंडित जी को आया गुस्सा, बोले यजमान हो तो वाकई घर का हो, सबसे पहले ठाकुर है। उनने उठाया महाराज और जोर का एक धौल लगा दी पीछे। अरे बोले पटेल साहब कथा सुनो। तो पटेल साहब को धक्का लगा तो पटेल साहब 2 गुलाटी मार के महाराज तख्त के नीचे। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो कि जागते हैं नींद से, और कई लोग ऐसे होते हैं जो नींद के बाद में जन्म लेते हैं। ये पटेल साहब उसी प्रकार के, इनने जन्म लिया और जन्म किसका ले लिया, राक्षस का ले लिया महाराज। हाँ, जैसे ही उठे, अब उन्होंने देखी महाराज किसके कारण नींद में विघ्न हुआ। बोले पंडित जी महाराज। पटेल साहब की आंखें लाल लाल महाराज, और बढ़िया अच्छे हष्ट पुष्ट थे। उठे, खड़े हुए, आओ देखा ना ताओ, पंडित जी महाराज को एक लपड़ रसीद कर दिया। पंडित जी महाराज एक गुलाटी खा के वो भी नीचे मारे। पंडित जी को आई गुस्सा, बोले बाकी सब तो ठीक है, ये तो नहीं सहन होगा। अब महाराज पंडित जी को आई गुस्सा, पंडित जी ने पलट के एक और मारा, इधर से पटेल साहब ने एक और मारा, दोनों महाराज गुत्थम गुत्था। जितने लोग बैठे हुए थे सबने समझा हो गई भागवत शुरू हो गई, भागवत चालू हो गई महाराज। प्रेम से कहो अरे बोले बाबा भागवत शुरू, भली 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 भागवत शुरू हो, बोले बहुत बढ़िया।
अब महाराज दोनों महाराज लड़ते लड़ते, यजमान और पंडित जी दोनों लड़ते लड़ते, जैसे वो गांव में अन्न रखने के लिए नीचे जगह बना दी जाती ना, उसमें अंदर घुस गए। अब महाराज इधर से पंडित जी महाराज मारे, उधर से पटेल साहब मारे, इधर से पंडित जी महाराज मारे, और सबरे जना इधर से ऊपर से देख रहे। अरे बोले वाह वाह क्या बात है, देखो क्या भागवत चढ़ी, वाह। पहले क्या हुआ कि पटेल साहब पंडित जी की छाती पर चढ़ के मार रहे थे, फिर पंडित जी को आया था तो पंडित जी ने महाराज पटेल साहब को नीचे करा और पंडित जी ऊपर बैठ गए, दनादन देना चालू। तो गांव वाले बात करते, देखो पहले पटेल साहब भागवत के ऊपर चढ़े हुए थे, अब भागवत पटेल साहब के ऊपर चढ़ी हुई। अब महाराज पटेल साहब के घर वाले आ गए, वहां को लगी। अब इधर देखो पंडित जी को आया था, पंडित जी भैया भूखे प्यासा पंडित, और पंडित जी की कोई साधारण हष्ट थे। पंडित जी ने लगाई गुलाटी और महाराज रखा घुटना पटेल साहब की गर्दन पर, और महाराज लगाना चालू, जो करे दह दनादन दह दनादन। अब ऊपर से महाराज पटेल साहब की पत्नी बच्चा निवेदन करने लग गए, जाकर के इनको छुड़ाओ छुड़ाओ। तो सबरे गांव वाले क्या बोलते, अरे नहीं हम नहाए नहीं है, भागवत को हाथ लगाएंगे तो कोड़ी हो जाएंगे, बिना नहाए भागवत को हाथ लगाते क्या? पटेल साहब की तो दशा दुर्दशा में बदल गई। पत्नी कहती, बोले हे भागवत भैया निवेदन करती हूँ मेरे पति को छोड़ दे, जो तू कहेगी वो करूंगी। अरे ब्राह्मण दिवा दूंगी महाराज, खूब बढ़िया, देखो दान दक्षिणा देकर पहुंचाऊंगी। पंडित जी ने सोची, हाँ अब काम होगा। पंडित जी ने महाराज पटेल साहब को पकड़ा गुलबंद और हाथ लगा के बोला, अगर चाहते हो कि पटेल साहब को छोड़ दो तो निकालो 500 रुपया और चढ़ाओ भागवत जी के ऊपर तो छोड़ता हूँ। महाराज जब ऐसी स्थिति फंसी रहे तो 500 कोई मुंह देखेगा। इकट्ठे हुए महाराज पंडित जी के पास में, जैसे ही ऐसा कहा तो पंडित जी की भागवत की पोथी को 2500 रुपया चढ़ गए। पंडित जी को और 2500 रुपया का भागवत, बोले बस फिर छोड़ दिया। जैसे तैसे करके महाराज पंडित जी बाहर आए, पंडित जी ने पोथी समेटी, 2500 रुपया जेब में रखे और बोले राधे राधे। और महाराज जैसे पंडित जी विदा हुए तो नाचते नाचते जा रहे महाराज आनंद में कि वाह वाह बढ़िया भागवत मैया ने काम कर दो। तो गांव वाले सब देख रहे, बोले वाह यार देखो, भागवत को अगर अच्छे से बढ़िया आयोजन हो जाए और अगर भागवत की सेवा अच्छे से हो जाए तो भागवत जी पर नाचती नाचती विदा होती है। और यहाँ तक तो ठीक था। एक गांव वाला बोलता, बोले वो तो देखो पटेल साहब थे, पैसे वाली पार्टी, तो इनके सर पे भागवत चढ़े तो इन्हें छुड़वा भी ली। कभी कोई गरीब फंस जाता तो प्राण लेके छोड़ती तो भागवत बड़ी विचित्र है महाराज। प्रेम से कहो। पटेल साहब को निकाला गया महाराज बाहर। पटेल साहब को कहा कि देखो पटेल साहब, आप इतने बड़े भक्त और इतने बड़े सेवक हो, आपके कारण हम सबको भी भागवत देखने का, भागवत सुनने का सौभाग्य मिल गया। वाह वाह वाह, आपको भैया हरि के चरण मिलेंगे। पटेल साहब बोलते, अब हम तो क्या कहें, ये सब आपका ही प्रताप होने वाला है। बोलो भक्त भगवान की जय।